आज हम कक्षा 7 का विषय विज्ञान का लेसन नंबर 2 नया चालू कर रहे हैं। इसका नाम है प्राणियों में पोषण। प्राणी यानी मनुष्य, जीव जंतु जो भी हैं जो सांस लेते हैं वे पोषण पोषण यानी भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। पोषण की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है? मनुष्य सहित सभी जीवों को जीवित रहने के लिए व कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन से प्राप्त होती है। जंतुओं द्वारा भोजन प्राप्त करना, उसका पाचन तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है वो पोषण कहलाती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो हमारा पोषण है। जीव जंतु एक दूसरे को मार के खाते हैं या अलग अलग तरीके से खाते हैं, वो सभी उनका पोषण कहलाता है। पोषण क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक शरीर में हमारी ऊर्जा किससे मिलेगी? पोषण यानी खान पान से। जो भी हम खाते हैं उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जिस तरह का हम खान पान करेंगे वैसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी और वैसे ही वो विकसित होगी। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां यानी अलग अलग जंतु या मनुष्य जो भी हैं या पेड़ पौधे हैं वो सभी अपना भोजन अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। सभी जानवरों का पोषण प्राप्त करने का तरीका भिन्न होता है। कुछ जीव पादप खाते हैं, जैसे कुछ जानवर जो होते हैं वो पादप यानी पेड़ पौधे खाते हैं। कुछ जीव दूसरे जीवों को खाते हैं यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे शेर है तो चीता है, हिरण वगैरह खाता है तो वो एक दूसरे पर डिपेंड है। छोटे जीव जैसे अमीबा भोजन साइटोपीडिया की मदद से निगल लेते हैं। मनुष्य का भोजन लेने व पाचन करने का तरीका विकसित करते हैं। अब साइटोपीडिया क्या है? साइटोपीडिया जैसे कि अमीबा है, इस अमीबा को आप देखोगे तो इसका शेप अलग अलग तरह का बना हुआ है। जब भी किसी भोजन या किसी चीज वस्तु को अपने और आकर्षित करने के लिए देखता है या खाने के लिए देखता है तो ये अपने शेप को बदल लेता है ताकि वो उसके सीधे मुंह में चली जाए। इस शेप की जो आकृति है, ये जो आकृति है, जो शेप बना रहा है उसको अपन साइटोपीडिया बोलते हैं। अब अपना आगे वाला पॉइंट है मानव में पाचन। सभी जीवों में सबसे विकसित पाचन तंत्र मानव का होता है। सभी जीवों के भोजन ग्रहण करने के तरीके के अनुसार उसके अंग विकसित होते हैं। भोजन को खाने से लेकर उसमें उपस्थित पोषक तत्वों के अवशोषण की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यानी हम जो खाना खाते हैं उसको खाना खाने से लेके पचाने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पाचन के विभिन्न चरण। अब जब हम खाना खाते हैं तो उसको कैसे पचाते हैं और अंदर किस तरह से अपन भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को अंदर लेना, दांतों के द्वारा उसको चबाना, ठीक है, वो होता है खाना। पाचन यानी तोड़ना, यानी भोजन को अपन ने खाना दांतों से चबा लिया, उसके बाद उसको नीचे डालना, तो वो ऐसे टूटना चाहिए जिससे अपने बॉडी में उसका रस जा सके, उसको कहते हैं पाचन यानी तोड़ना। अवशोषण या सोखना। अवशोषण किसे कहते हैं? किसी भोजन को जिसको अपन ने खाया है उसको दांतों से तोड़ा है, उसके बाद उसको अंदर डाला है, तोड़ने के बाद तो उसके बाद जो उसके रस निकलता है वो हमारे बॉडी उसको सोखती है, वो कहलाता है अवशोषण। स्वांगीकरण यानी वृद्धि। स्वांगीकरण का मतलब था वृद्धि करना, यानी जो अपन ने भोजन खाया है वो रस के द्वारा अपने शरीर में पहुंचा और शरीर को वृद्धि के लिए उसने सहायता की है। उत्सर्जन यानी निकालना, यानी जो तत्व हमने खाए हैं उसके बाद जो पौष्टिक तत्व या जो भी हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं वो तो क्या होगा, वो बॉडी में घुस जाएंगे, लेकिन जो बाकी के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको वो बाहर निकाल देते हैं। और वो किससे निकालते हैं? मलमूत्र के द्वारा। मानव पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन एक लंबी नली द्वारा होता है जो मुंह से शुरू होकर मलाशय तक खत्म होता है। इस नली को आहार नाल या आहार नली कहते हैं। इसमें शामिल है अभी कुछ पॉइंट है, यानी पाचन नली क्या होती है? एक लंबी नली होती है जो हमारे शरीर में आंतों तक पहुंचती है। जो खाना हमारा है वो वहां तक जाता है, उसके बाद वो बाहर मलमूत्र के द्वारा निकलता है। ये सारी प्रक्रिया अपन बाद में पढ़ेंगे। उसमें मुख्य पॉइंट आएंगे मुख्य गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, शुद्रांत, बृहदांत, मलाशय और गुदा। ये पूरी आहार नली का स्ट्रक्चर बना के आपको उसमें समझाएंगे और ये अपन अगली वीडियो में करेंगे।